कोरोना से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करना। तो शुरुआत करते हैं जॉगिंग से, जिसे आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं, आपके पास जितना टाइम हो उस हिसाब से। के लिए करेंगे पादहस्तासन, जिससे कमर लचीली होती है और आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इसे आप 2 बार 4 बार अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम हो। अब हम करेंगे ताड़ासन। पूरी बॉडी को एकदम खिंचाव में रखेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे पूरा, थोड़ी देर ठहरेंगे। इसे भी आप 2 बार 4 बार कर सकते हैं। हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता बढ़ाता है, आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस ले आकर के रक्त संचार को सही करता है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ, आपको अपने हिसाब से टाइम से आपको करते रहना है। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, वामस्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। अब हम इसको आप 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार कर सकते हैं। अब हम करेंगे प्रत्यायोग। नंबर 1 ताड़ासन, नंबर 2 पादहस्तासन, नंबर 3 वज्रासन, नंबर 4 उष्टासन, 5 योग मुद्रासन, 6 अर्धताड़ासन, 7 शशकासन, 8 भुजंगासन, 9 वाम तिर्यक भुजंगासन, 10 दक्षिण तिर्यक भुजंगासन। पुनः वापस आएंगे शशकासन, अर्धताड़ासन, उत्कट आसन, पादहस्तासन, ताड़ासन, शक्ति संचार। 2-4 प्राणायाम, 2-4 आसन बैठने वाले कर लेते हैं। वज्रासन। अब हम करेंगे मंडूक आसन। गहरी लंबी सांस लेंगे। वज्रासन को आप 1 मिनट 2 मिनट कर सकते हैं। यही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इससे पेट नहीं निकलता है और आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है। हम करेंगे मंडूक आसन, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को तो ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे पैंक्रियाज ग्लैंड में इंसुलिन का स्राव होता है, जो आपकी बॉडी के लिए
बहुत ही ज़रूरी है। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे और आगे को झुकेंगे। मंडूक माने मेढक, यानी हम मेढक की तरह बन जाएंगे, गर्दन सामने की ओर। इसे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक रोक सकते हैं। 2 बार 4 बार इस तरह से कर सकते हैं। फिर हथेली को यहाँ रखा, दूसरी हथेली इसके ऊपर, पुनः वही प्रक्रिया। अब हथेली बदल लेंगे। अब करेंगे अर्धचंद्रासन। इससे आपकी रीढ़ लचीली होती है, कमर दर्द में आराम मिलता है। 2 बार 4 बार 5 बार जिस तरह से आपके पास टाइम हो आप उस तरह कर सकते हैं। अब थोड़ा 2-4 आसन लेट करके आपको बता देती हूँ। पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले भुजंगासन करेंगे। इसे आप 2-3 बार करेंगे। पुनः अपने हथेली को थोड़ा सा पीछे करेंगे, आपका कोहनी उठ जाएगी। गहरी लंबी सांस भरेंगे, थोड़ा सा उठेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब पूरा उठेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, धीरे धीरे। ठहरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करेंगे शलभासन। पैर को जमीन से केवल 1 फीट उठाएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धरती पर रख देंगे। अब बायां पैर, इस प्रक्रिया को भी हम 4 बार 6 बार, कमर दर्द में विशेष लाभकारी है ये शलभासन। अब दोनों पैरों से शलभासन का तीसरा पैर। आप पीठ के बल लेट जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कमर दर्द में विशेष लाभकारी है। इस तरह बच्चे बैठ करके लेट करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है ये और बहुत ही आसान है। पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट करके 2-3 आसन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले करेंगे नौकासन। गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। डायबिटीज के लिए विशेष लाभकारी। सांस भरते हुए नीचे, एक बार इसे पुनः ऑफ कर लेते हैं। अब हम करेंगे दीर्घ नौकासन। हाथ को पीछे फैला लेंगे, पुनः वही नौकासन वाली प्रक्रिया। गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए हाथ कान से आपके सटे होने चाहिए। करेंगे पवन मुक्तासन। वात रोग के लिए विशेष लाभकारी है। गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस को
पूरा छोड़ देंगे हाथ को। अब करेंगे दूसरे पैर से, सांस भरी और पूरी छोड़ दी। अब दोनों घुटने को पकड़ लेंगे, सांस भरेंगे पूरी, अपने जांघ से पेट को दबाया, सांस पूरी छोड़ दिया। ऊपर पड़ा करेंगे कंधरासन, जो कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी है। इससे थायराइड पे भी विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि हमारी ठुड्डी हमारे सीने से लगी रहती है, हमारी थायराइड ग्लैंड दबी रहती है, उसमें थायरॉक्सिन का स्राव होता है, तो इस वजह से ये थायराइड के लिए भी विशेष लाभकारी है ये कंधरासन। चलिए मरकट आसन कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे पूरी बॉडी आपकी ट्विस्ट हो जाती है। पूरी बॉडी में एक तरह का हल्का हल्का खिंचाव। ये पहला पोज है। दूसरा पोज करेंगे, पंजे पर आपके दाहिने बाएं पंजे पर आपके दाहिने पैर का घुटना और दाहिने पंजे पर बाएं पैर का घुटना। ये इसका दूसरा पोज हुआ। तीसरा पोज, पैर को पूरा उठाया, अपने हाथ से पकड़ा, गर्दन आपकी दाहिनी ओर। यही वाली प्रक्रिया आपकी बाएं पैर से। थोड़ा सा शवासन कर लेंगे। ये सही, इसे आप अभी मकर आसन जो किया है, मरकट आसन, मरकट आसन को आप 4 बार 6 बार 10 बार कर सकते हैं। और आपका ये जो शवासन है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, इससे आपने अभी तक जो आपकी एनर्जी आउट हुई है, जो आपकी गर्दन बर्न हुई है, आप थोड़ा सा ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा को गेन कर रहे हैं शवासन के माध्यम से। बाएं करवट होकर ही हमेशा उठेंगे हम। अब बैठ जाते हैं। आपको प्राणायाम की एक एक 2-2 आवृत्ति करके थोड़ा बता देते हैं। चलिए, सबसे पहले प्राणायाम से ही हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है। प्राणायाम करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। प्रातः काल कम से कम 15 मिनट 20 मिनट इसे जरूर करें। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे गहरी लंबी सांस। इसे करने से पुराना सर्दी जुकाम बिल्कुल गायब हो जाता है। दमा के रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आपका फेफड़ा मजबूत होता है। कोरोना वायरस आपके फेफड़े पे ही ज़्यादा अटैक करता है, इसलिए आपको अपने लंग्स को पूरी तरह मजबूत रखना है। तो हमें इसको 5 मिनट 3 से 5 मिनट तक जरूर कर लेना है भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम करेंगे दूसरा प्राणायाम कपालभाति। केवल सांस छोड़ेंगे, केवल रेचक करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हैं तो पूरक, रोकते हैं तो कुंभक और छोड़ते हैं तो रेचक। ये 3 प्रक्रिया में हम प्राणायाम करते हैं। तो कपालभाति में सिर्फ हमें रेचक करना है। कैसे करेंगे? आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर या फिर आपके मणिपुर चक्र पर। इस तरह से इसे 5 से 10 मिनट जरूर करें। तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे।
तीनों बंद लगा लेंगे, मूल बंद, उड्डीयान बंद और जालंधर बंद। जब हम अपने नीचे के पोर्शन को खींचते हैं तो मूल बंद होता है, अपने नाभि को रीढ़ से सटाने की कोशिश करते हैं तो ये उड्डीयान बंद होता है, और जो अपने ठुड्डी को सीने से लगाते हैं थायराइड ग्लैंड पे दबाव के लिए तो वो जालंधर बंद होता है। तीनों बंद लगा करके त्रिबंध के साथ हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। एक बार और करते हैं। मूल बंद लगाया, उड्डीयान बंद लगाया और अब जालंधर बंद। इसी के एक सहयोगी क्रिया है अग्निसार। प्रक्रिया वही है, बस उसमें हमें उड्डीयान बंद लगा करके छोड़ना है। मूल बंद, उड्डीयान बंद लगा करके छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। जैसे इस तरह से हमें करना है। इसे हम 3 बार 5 बार कर सकते हैं। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए विशेष लाभकारी है, जो हमारे गले के लिए विशेष लाभकारी है। ऐसे आवाज़ करते हुए ऐसे खींचेंगे। अंदर बंद लगा लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर अपनी गर्दन को ऊपर किया, दाहिनी नासिका के छिद्र को दबाया और बाएं से निकाल दिया। इसकी आवृत्ति भी हम 5 बार, 10 बार, 11 बार, और जिनको थायराइड है वो 21 बार, 31 बार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिनट कर सकते हैं, उनका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लेंगे, दाहिनी नासिका के छिद्र को बंद करेंगे और बाएं को बंद किया, दाहिने से छोड़ा, पुनः दाएं से लेंगे। अब दाहिने को बंद करके बाएं से छोड़ा। ये प्राणायाम हृदय के लिए विशेष लाभकारी है और आपका रक्त शुद्ध होता है, रक्त संचार अच्छा होता है, आप तनाव से मुक्त होते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अब इसके बाद हमारा आया भ्रामरी प्राणायाम। तीनों उंगलियों को इस तरह से रखेंगे, गहरी लंबी सांस। ये जो अभी कपालभाति किया है और ये अनुलोम विलोम किया है, इसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं। जाड़े में 15 मिनट तक और गर्मी में आप 5 से 10 मिनट तक इसे कर सकते हैं, अपने को मजबूत रखने के लिए और अपने को निरोग रखने के लिए। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। गहरी लंबी सांस भरेंगे और भंवरे जैसा गुंजान करते हुए इसकी भी आवृत्ति हम 5 बार, 11 बार ईश्वर को ध्यान में करते हुए करेंगे। अब इसके बाद करेंगे उद्गीत ओम का उच्चारण। इसकी आवृत्ति हम 5 बार, 11 बार, 21 बार, जिस तरह आपके पास समय हो उतना कर सकते हैं। इससे मन शांत होता है, चिंता दूर होती है, हम स्ट्रेस फ्री होते हैं और हैप्पीनेस हमारे पूरी बॉडी में समा जाती है। अब सबसे अंतिम प्राणायाम है प्रणव ध्यान। इसमें हम एक ऐसी शक्ति का ध्यान करते हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व चलायमान है। ये एक तरह का मेडिटेशन है। बिल्कुल शांत बैठे रहना है, आती जाती सांसों पर ध्यान देना है।
हम अपने शरीर में रहें। ये हमारा देह ही देवालय है, यही शिवालय है। इसके अंदर व्याप्त आत्मा ही परमात्मा है, उसका ध्यान करेंगे। अपने पैर के अंगूठे से लेकर के पूरे पैरों में ध्यान लगाएंगे, पूरी बॉडी में ध्यान लगाते रहेंगे। पूरा आप आज्ञा चक्र पर भी ध्यान लगा सकते हैं। यही आज्ञा चक्र है जिससे आपकी बॉडी कंट्रोल में रहती है, यही आपके शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। इसे आप 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। इस प्रकार से आसन और प्राणायाम करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को अपनी बढ़ा सकते हैं। और ये कोरोना से बचाव के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम घर में रहें और इस तरह से प्रातःकाल और सायकाल दोनों समय हम आधे आधे घंटे अपने शरीर को दें, क्योंकि जान है तो जहान है। हमें स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है और लोगों को भी स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, लॉकडाउन को फॉलो करते हुए हम अपने जीवन को खुशी खुशी बिताएं। इस तरह से प्राणायाम करके निरोग रहें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑनलाइन इसे देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। प्रणाम, धन्यवाद।